माखन अंधेरे जंगल में चलता चला जा रहा है। चलते चलते माखन को आहट होती है, जैसे उसके पीछे कुछ जमीन पर रेंग रहा हो। माखन रुक जाता है और पीछे देखता है। फिर वो जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ता है, फिर उसे पीछे किसी चीज के रेंगने की आवाज आती है। उसके पीछे पत्तों में छिपी हुई कोई गोल चीज उसका पीछा कर रही थी। माखन डर कर पीछे देखता हुआ चिल्लाता है, कौन है? तभी तेज हवा चलती है। एक चमगादड़ तेजी से उड़ते हुए माखन के चेहरे के पास आकर गायब हो जाती है। पत्तों में ढकी हुई वो गोल चीज पत्तों के उड़ने से दिखने लगती है। ये एक इंसानी खोपड़ी थी जिसकी आंखें जल रही थी। माखन डर कर जम जाता है। तब तक वो खोपड़ी तेजी से माखन की तरफ दौड़ती है। माखन भागता है और भागते हुए पत्तों से ढके हुए एक गड्ढे में गिर जाता है और उसकी जोरदार चीख गूंज जाती है। रात को शहर से लौटते वक्त माखन को देर हो गई थी, जिसकी वजह से उसने गांव तक जल्दी पहुंचने के लिए जंगल वाला शॉर्टकट ले लिया था। वो फोन पर अपनी अम्मा से बात करता हुआ अंधेरे जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अरे नहीं अम्मा, तुम घबराओ नहीं, मैं जल्दी ही घर पहुंच रहा हूँ। अरे कितनी बार कहा है, इस वक्त उस जंगल के रास्ते से आना खतरनाक हो सकता है, मगर तू मेरी सुनता कहाँ है? अरे नहीं अम्मा, बस तुम 100 तक गिनती गिनो, तब तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। आज मुझे 50,000 रुपए का मुनाफा हुआ है। चलो मैं घर आकर बताता हूँ। अब मैं फोन रखता हूँ। हाँ, इतना बोलते हुए माखन फोन कट कर देता है। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ देखते हुए वो अपने आप से ही बोलता है, जंगल तो बड़ा डरावना है, मगर मुझे डर नहीं लगता। माखन जैसे जैसे जंगल में आगे बढ़ता जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई चीज रेंग रही हो। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मगर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है उन पत्तों में? कोई लोमड़ी है शायद। माखन उन पत्तों से भरे गड्ढे में गिरा था, जो काफी गहरा था। गड्ढा पत्तों से भरा हुआ था। माखन गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे उन्हीं पत्तों के ढेर में से एक सिर कटा कंकाल मिलता है। उसे देखते ही माखन बहुत डर जाता है। वो जल्दबाजी में उस गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, मगर अचानक उसका पैर सिर कटे कंकाल ने पकड़ लिया। वो उसे अपनी तरफ खींचने लगा। माखन डर कर अपना पैर झटकते हुए छटपटाने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो मुझे। माखन किसी तरह अपने पैर झटक कर गड्ढे से बाहर निकलता है और गांव की ओर तेजी से भागने लगता है। वो कंकाल और खोपड़ी उसे हर पेड़ के पास नजर आ रहे हैं और अचानक एक डाल से उल्टा लटका हुआ कंकाल माखन के सामने आ जाता है और उसे गले से पकड़कर उठा लेता है। माखन हवा में लटकने लगता है। उसकी आवाज रुककर आ रही होती है। छोड़ दो मुझे। वो कंकाल माखन के शरीर को हवा में झूला झुलाने लगता है और वो खोपड़ी हंसते हुए शैतानी आवाज में बोलती है, लिया हुआ पैसा चुकाना पड़ेगा। तो क्या तेरी 7 पुश्तों को? फिर वो कंकाल माखन के शरीर को हवा में झुलाते हुए फेंक देता है। माखन गिर जाता है। किसी तरह वो अपना होश संभाल कर फिर भागने लगता है। खोपड़ी अब भी उसका पीछा कर रही थी।
थके हुए माखन को बचने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। उसे अपनी मौत साफ नजर आ रही थी। सुनसान और डरावने जंगल में भागते हुए अचानक माखन को एक मंदिर नजर आता है। माखन उस कंकाल और खोपड़ी से बचते हुए किसी तरह उस मंदिर में घुस जाता है। मंदिर में वो कंकाल तो नहीं आ पाता, लेकिन माखन को सारी रात डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। माखन डरकर भगवान की मूर्ति के पीछे छिपा था। उसे भयानक आवाजें सुनाई दे रही थी। अगली सुबह थका हारा माखन अपने घर पहुंचता है, जहां उसकी माँ रो रही होती है। जैसे ही उसने माखन को देखा, रोते हुए बोल पड़ी, हे भगवान, तुम कहाँ रह गए थे माखन? मैंने तुम्हें कितने फोन लगाए। मैं डर गई थी कि कहीं मेरे बेटे के साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई। नहीं अम्मा, मैं ठीक हूँ। तुम यकीन तो नहीं मानोगी, मगर जंगल में मेरा सामना एक भयानक कंकाल प्रेत से हो गया था। भगवान की कृपा से मैं किसी तरह उससे जिंदा बचकर आ गया। मेरा फोन वहीं पर गिर गया होगा। माँ समझ चुकी थी माखन को जंगल में कौन मिला था। वो उसे उस सिरकटे कंकाल का किस्सा सुनाती है। उसका नाम सेठ गुलाब चंद था। वो एक बनिया था जो लोगों को पैसे उधार देता था। गांव के ही कुछ गुंडों ने भी उससे पैसे ले रखे थे, मगर वो उसे लौटाना नहीं चाहते थे। एक रोज गुलाब चंद उन लोगों से परेशान होकर कानून की मदद लेता है, जिस वजह से वे गुंडे उससे चिढ़ गए थे और उन्होंने सेठ गुलाब चंद का गला काटकर उसे वही कहीं जंगल में गाड़ दिया। बाद में गुलाब चंद एक प्रेत बन चुका था, जिसने उन सभी से चुन चुन कर अपनी मौत का बदला लिया। मगर मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? उसने मुझे क्यों मारना चाहा? क्योंकि तेरे पिताजी ने भी उनसे 20,000 रुपए का कर्जा लिया था, जिसे चुकाने से पहले ही वो चल बसे। गुलाब चंद का परिवार अब बहुत गरीबी की हालत में है, मगर पैसे हमारे पास भी नहीं थे जो हम उनका उधार चुका पाए। इसी वजह से मैं तुम्हें जंगल वाले रास्ते से आने से मना करती थी। उसका नाम सेठ गुलाब चंद था। वो एक बनिया था जो लोगों को पैसे उधार देता था। गांव के कुछ गुंडों ने भी उससे पैसे ले रखे थे, मगर वो उसे लौटाना नहीं चाहते थे। एक रोज गुलाब चंद उन लोगों से परेशान होकर कानून की मदद लेता है, जिसकी वजह से वो गुंडे उससे चिढ़ गए थे और उन्होंने सेठ गुलाब चंद का गला काट कर उसे वहीं कहीं जंगल में गाड़ दिया। बाद में गुलाब चंद एक प्रेत बन चुका था, जिसने उन सभी से चुन चुन कर अपनी मौत का बदला लिया। माखन के सामने सारा माजरा शीशे की तरह साफ हो चुका था। सेठ गुलाब चंद का कर्ज था उसके ऊपर। गुलाब चंद का प्रेत उससे वही पैसे चाहता था ताकि उसके परिवार की मदद हो सके। अगले दिन माखन सेठ गुलाब चंद के परिवार से जाकर मिलता है, जो सच में बहुत गरीबी झेल रहे थे। माखन अपने पिताजी का लिया हुआ कर्ज चुकाता है और उनके परिवार को तसल्ली देता है कि जब भी उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े वो उनसे मदद मांग सकते हैं। माखन के इस फैसले से शायद सेठ गुलाब चंद की आत्मा को कहीं ना कहीं शांति मिली होगी।